मलिक साहब, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। पहला सवाल तो लोगों के मन में यही है कि जब एक मामले में एफआईआर हो गई, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, उसको पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक का दखल हो गया, आज इस बंद की जरूरत क्या थी और इसमें हिंसा क्यों हुई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही गिरफ्तारी हुई। सवाल बंद का क्यों बंद बुलाया गया? महाराष्ट्र की जनता, देश के किसानों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, उनका नरसंहार किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, उनके साथ हम महाराष्ट्र के लोग खड़े हैं, ये दिखाने के लिए किया गया। निश्चित रूप से अगर मंत्री जी का लड़का गिरफ्तार हो गया है तो मंत्री जी देश के गृह राज्य मंत्री हैं। उनके रहते हुए जांच हमें लगता है प्रभावित होगी। हम चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो मोदी जी बर्खास्त करें। गृह राज्य मंत्री के उकसावे पे घटना होती है, मंत्री जी के लड़के की गाड़ी से वे लोगों को कुचल के मार देते हैं और वो पद पे बने रहे। हमें लगता है उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। और हिंसा बंद में किसी भी प्रकार की नहीं हुई। छुटपुट कर कोई वारदात हुई है तो निश्चित रूप से पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। नवाब मलिक जी, हमारे पास विजुअल हैं जिसमें ऑटो वालों को रोका जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, बेस्ट की बसेस टूटी हुई दिख रही हैं। क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? हो सकता है विपक्ष के लोग भी पथराव करके आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी घटना हुई होगी, एक दो छुटपुट कहीं, पुलिस उन सभी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करेगी। उन सभी घटनाओं को लेके पुलिस कार्रवाई करेगी। जिस बंद को लेकर आप कह रहे हैं कि लोगों का समर्थन है, हमने लोगों से बात की सर। लोग कह रहे हैं हमको जबरदस्ती काम पर जाने से रोका जा रहा है, हमको दिक्कतें आ रही हैं और परेशानी के अलावा कुछ नहीं। ये कौन सा प्रदर्शन है जिसमें लोग ही कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं होना चाहते? सिलेक्टिव कुछ लोग हैं, बोलेंगे। देश महाराष्ट्र की जनता अधिकांश बंद के समर्थन में थी। दुकानदारों के संगठन ने बंद का समर्थन किया। जो मजदूरों के बहुत सारे संगठन हैं उन्होंने समर्थन किया। राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। अब भारतीय जनता पार्टी और एक पार्टी को छोड़कर सभी दल का समर्थन था। 100% कोई लोग किसी भी बंद के समर्थन में या आंदोलन के समर्थन में नहीं रहते। दो तरह की विचारधारा होती है। आपके यहाँ जिन लोगों ने बयान दिया, हो सकता है वो अलग विचारधारा के लोग हों। तो उन विचारधाराओं की अहमियत नहीं है सर? बहुत सारे लोग जो वहां जो तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं, उन्होंने शिवसेना का झंडा लिया हुआ है। वो बीजेपी के लोग शिवसेना का झंडा लेके तो तोड़फोड़ नहीं कर रहे होंगे। देखिए, जो भी घटना हुई होगी उसको लेके पुलिस कार्रवाई करेगी। ये सरकार किसी भी दोषी को, चाहे वो छोटा गलत काम हो या बड़ा, किसी को माफ करने वाली सरकार नहीं। ये सरकार वो नहीं है कि मंत्री का लड़का लोगों की हत्या कर दे और उस पर मुकदमा दर्ज ना हो, उसके बाद दबाव में दर्ज किया जाए और सम्मन भेजा जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। हम मांग करते हैं कि इस तरह के जो निर्मम हत्या की गई है, मंत्री महोदय इस्तीफा दें। पर सर इसी सरकार पर आरोप है ना, सर इसी सरकार पर आरोप है ना कि कितने दबाव के बाद अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ और आज की डेट में अनिल देशमुख कहाँ है किसी को नहीं पता। वहां कम से कम मंत्री जी का लड़का अरेस्ट तो हुआ, वहां अनिल देशमुख कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। भाई साहब, देखिए, अनिल देशमुख इस देश के नागरिक हैं। उनको सभी लीगल रेमेडीज जो अवेलेबल हैं उसे एक्सप्लोर करने का उनका पूरा अधिकार है। कोई ये कहे आशीष कि मिश्रा इस देश का नागरिक कर... नहीं है सर? जी, आशीष मिश्रा इस देश का नागरिक नहीं है? अजय मिश्रा देश के गृह राज्य मंत्री हैं। मंत्री जी अगर पद पे बने रहेंगे, मंत्री जी के उकसावे से चीजें होंगी। आशीष मिश्रा हत्यारा है, गाड़ियां चढ़ा के लोगों को मार दे रहा है। अजीत और पवार पद पे बने रहेंगे, हो सकता है अनिल देशमुख के खिलाफ जांच ना हो, अजीत पवार इस्तीफा दे दें। देखिए भाई साहब, आपका तर्क आप अपने पास रखें। मैं आपको फिर ये कह रहा जनता हूँ, का तर्क है सर। आप हंगामा हो रहा है वहां पर और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं सर, कोरोना काल में जो संकट चल रहा है, आर्थिक संकट है, आप देश के एक ऐसे राज्य जहां से अर्थव्यवस्था जो है प्रभावित होती है, आर्थिक राजधानी है मुंबई, उसको आप बंद कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती रोकवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस पर सवाल ना पूछा जाए। देखिए, 1.5 साल पहले जब कोविड दुनिया में फैला, जब देश में पूरी तरह से लॉकडाउन कर देना था, विदेशी यात्रियों को रोकना था, तब मोदी जी ने नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में पूरे देश को कोविड में झोंक दिया। 3 महीने तक कंप्लीट लॉकडाउन रहा।
देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने में मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है। मैं आज की तारीख में पूछ रहा हूं, 1.5 साल पीछे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं आज जब आपका अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, भाई आपको इस साहब, बंद से हासिल क्या हुआ? आपका आपका तर्क आपके साथ है, हम आपके तर्क के कहाँ खिलाफ हैं? आपकी सोच आपके साथ है, आप अपनी सोच लेके आगे बढ़ाइए। हम ये कह रहे हैं कि मलिक साहब, मेरा महाराष्ट्र एक के छोटा सा अधिकांश प्रश्न है, जनता इस ने, बंद से आपने हासिल सारे क्या किया? दुकानदारों के संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने ये तय करके बंद को समर्थन दिया और शाम में सभी लोगों ने अपने कारोबार शुरू कर दिए। हमें लगता है कि जिस तरह का तर्क है कि नरसंहार हो, लोगों को मारा जाए और लोग आवाज या अपना विरोध प्रदर्शन ना करें, आवाज बुलंद ना करें, हमें लगता है लोकतंत्र में इस तरह के नवाब तर्क मलिक को साहब, नहीं बिल्कुल होना स्वीकार। चाहिए। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि बिल्कुल होना चाहिए। आपको मेरा तर्क अनिल देशमुख मामले में पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने वो तर्क इसलिए दिया कि वो आपका पैमाना हर जगह के लिए होना चाहिए। राजस्थान में ठीक किसानों है। को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, आप क्या वो नवाब आप मलिक के लिए किसान नहीं है? राजस्थान के किसान नहीं, जो भी किसानों के खिलाफ अन्याय करेगा वो अन्याय अन्याय है, उसका समर्थन कौन करता आपने है? कांग्रेस की सरकार राजस्थान में पूछा सर, एक प्रश्न पूछा, महाराष्ट्र बंद किया? मेरे भाई, आपको जितने सवाल दिए जाते हैं आप पूछते रहिए, जो हमें जवाब देना हम देते रहेंगे। तो इसका अब मतलब जो आपको उन जो किसानों से मतलब नहीं है सर? नहीं, आपको मतलब है आपके पैसे से, चैनल चलाने से, कितना पैसा बीजेपी दे रही है सर उससे इसका है। क्या लेना देना है? इसका क्या लेना देना आपका है? बीजेपी आपका पैसा दे क्या रही है लेना नहीं दे रही देना है, है? आप आरोप लगा सकते हैं। अनिल देशमुख ने किससे किससे पैसा लिया, इसका सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी का प्रचार करते हैं, आपके मालिक क्या करते हैं, ये सवाल मुझसे जवाब मत लीजिए, शायद आपकी नौकरी सर चली मेरा जाएगी। प्रश्न हमें आपसे ये है, राजस्थान के जहां किसानों पर सवाल आप है, क्यों नहीं बोलते? जहां और सवाल है आपका वहीं जवाब ये है, रखिए। बीजेपी क्या पैसा कुछ दे रही बातें है मैं बोल चैनल्स दूंगा, को? चाहे रिकॉर्डेड है, आप दिखा नहीं पाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए ज्यादा नहीं, मैं मेरी जवाब नौकरी की नहीं। चिंता ही मत कीजिए सर, मेरी नौकरी की आप चिंता मत कीजिए, मेरा घर फिर भी चल जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन किसानों का घर कैसे चलेगा जिनको राजस्थान में बिल्कुल, दौड़ा दौड़ा के किसानों पीट रहे हैं? की हत्या की गई, कानून बनाए गए किसानों के माल के लूट करने के, इसके विरोध में हम खड़े हैं। अगर किसानों का जलियांवाला बाग की तरह निर्मम हत्या कर दी जाएगी और लोग विरोध ना करें, अगर इस तरह की किसी की सोच है तो उस सोच के हम खिलाफ हैं और तो उसके लोगों खिलाफ को हम विरोध रहेंगे। करने दीजिए सर, आप जबरदस्ती विरोध क्यों थोपते हैं उन पर, उनकी दुकानें बंद करा के? नहीं, आपको लग रहा है ये जबरदस्ती है, हमें लगता है सर कि हमारे लोगों ने कैमरे पे लोग बोल सत्य। रहे हैं जबरदस्ती है, तो मैं क्या बोलूं सर? ठीक है ना, आप सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग करके कुछ भी दिखा लीजिए। नवाब मलिक जी, इस बंद से हासिल क्या हुआ? इस बंद से देश में जिन किसानों के साथ निर्मम हत्या की गई, महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। जो जुल्मी है उनके खिलाफ लोग लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ये संदेशा गया है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये देश भर में आज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मौन व्रत भी रखा था। क्या ये काम मौन व्रत रख के नहीं हो सकता था? देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान बिना पहुंचाए, उन लोगों को जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, रोज कमा के खाते हैं, बिना उनको नुकसान पहुंचाए ये मैसेज नहीं जा सकता था? 3 महीने मोदी जी ने बंद रखा था, तब दिहाड़ी का सवाल आपने नहीं पूछा। हमें लगता है गरीबों का दर्द आपको है, तो इसके मोदी जी लिए ने 3 अपने महीने बंद अंदर। रखा, इसलिए आज आपको लगा बंद करना चाहिए। वो तो कहा गया कि जान बचाने के लिए था, आज जान लेने के लिए था। देखिए, आपका ओछा तर्क है, जितने सवाल थे हमने दे दिए। आपको जिस तरह खबरें दिखानी दिखाइए, जो सवाल आपको पूछ के लोगों के जवाब रिकॉर्ड करके दिखाना दिखाइए, उसको लेके हमें कोई भी आपत्ति नहीं। धन्यवाद। नवाब मलिक साहब, क्या राजस्थान पे प्रदर्शन करेंगे आप लोग? हमारी पार्टी वहां नहीं है, पार्टी बनेगी वो पार्टी के पार्टी तो सर आपकी यूपी में भी नहीं है। नहीं, इकाई तय करेगी ना जहां है। भाई साहब, हम कहा है वो आप सवाल ना पूछो। आपने कहा सर, इसलिए मुझे तर्क देना पड़ा। आपने कहा हमारी पार्टी वहां नहीं है। देखिए, ये छिछोरापन करने के लिए मैं नहीं आया हूं, आप मुझे क्षमा करें। सर ये प्रश्न आपको चुभ रहे हैं मुझे लगता है। नवाब मलिक साहब, जब प्रश्न चुभने लगते हैं तो लोग इसी तरीके से माइक निकालकर भाग जाते हैं। कोई नहीं, हम इसी तरीके से प्रश्न करते रहेंगे, क्योंकि ये पाठशाला है और जिनकी क्लास लगनी चाहिए वो लगाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब। मैं फिर आपके पास लौटूंगा और ये सवाल तो पूछता रहूंगा कि देश भर के लोगों के साथ कब पार्टियां खड़ी होंगी।